नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसका पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये थोड़ा रिकैप, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास इन वेरिएबल y 3y स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 7, जिसमें 3 टर्में हैं। फर्स्ट टर्म में 3y स्क्वेयर में 3 कांस्टेंट है। ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 2 है। तो सेकंड जो टर्म है जैसे 5y, 5 क्या है, इसमें कोफिशिएंट है। ये एक ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। अब देखिए, हम सपोज करेंगे इफ़ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विद gx नॉट इक्वल टू 0, gx 0 के बराबर नहीं है, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट। तो हमें qx मिल सकता है, rx मिल सकता है। तो कंडीशन क्या होगी, px इसके बराबर होगा, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, वेयर rx इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। डिग्री जो rx की है डिग्री gx से कम होनी चाहिए। तो इस रिज़ल्ट को हम क्या कहेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे px क्या है, हमारा डिविडेंड है, gx डिवाइज़र है, qx क्वोशिएंट है, rx रिमाइंडर है। तो अभी एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। डिवाइड px बाई gx, px पॉलिनोमियल है, उसको gx से डिवाइड करेंगे। px किसके बराबर है, x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 1, और gx किसके बराबर है, 1 प्लस x। तो इसका ज़रा ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने स्टेप्स लिखे हैं, राइट साइड में उसको कैसे करना है वो बताया गया है। तो फर्स्ट स्टेप है, राइट द डिविडेंड एंड द डिवाइज़र इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। जो हमारा डिविडेंड और डिवाइज़र है उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उनकी डिक्रीजिंग आर्डर में, डिग्री का डिक्रीजिंग आर्डर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डिविडेंड क्या था, x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 1, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएगी, डिविडेंड किसके बराबर आएगा, 3x स्क्वेयर, रीअरेंज किया हमने टर्म्स को, 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1, और डिवाइज़र है 1 प्लस x, इसको फिर रीअरेंज किया हमने, तो आ गया हमारा डिवाइज़र इज इक्वल टू x प्लस 1। अब जो स्टेप सेकंड है हमारा, उसमें है डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड। जो डिविडेंड की हमारी फर्स्ट टर्म है, अभी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3x स्क्वेयर, इसको किससे डिवाइड करना है, बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइज़र। जो डिवाइज़र की पहली टर्म होगी उससे डिवाइड करना है डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को। तो डिविडेंड की 3x स्क्वेयर है फर्स्ट टर्म, तो डिवाइज़र की है x, तो हमने 3x स्क्वेयर को किससे डिवाइड किया, x से। तो हमें क्या मिला, 3x। ये 3x क्या है, फर्स्ट टर्म है क्वोशिएंट की। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्टेप 3 में वी मल्टीप्लाई द डिवाइज़र बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। जो हमने जो फर्स्ट टर्म हम क्वोशिएंट का मिला उससे किसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइज़र को, और जो आएगा हमारे पास रिज़ल्ट उसको सब्ट्रैक्ट करना है दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। डिविडेंड्स में से वो जो आएगा हमारे पास उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या किया, 3x जो फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट था उसको मल्टीप्लाई किया ये डिविज़र से x प्लस 1 से, तो हमें क्या मिल गया, 3x स्क्वेयर प्लस 3x। ये जो मिला हमें रिज़ल्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमने डिविडेंड से। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया रिमाइंडर मिल गया माइनस 2x माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ट्रीट द रिमाइंडर माइनस 2x माइनस 1 एज द न्यू डिविडेंड। मतलब अब हमारा न्यू डिविडेंड क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 1। तो डिविज़र क्या है हमारा, x प्लस 1। तो वही स्टेप 2 हमने रिपीट करना है नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए। उसमें क्या करना है, हमने जो फर्स्ट टर्म है डिविडेंड की अभी माइनस 2x, इसको हमने फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र से डिवाइड करना है। तो हमें क्या मिल गया, माइनस 2। ये जो माइनस 2 है ये क्या है, सेकंड टर्म है क्वोशिएंट की। तो अब फिफ्थ स्टेप में क्या है हमारा,
फिफ्थ स्टेप में है मल्टीप्लाई द डिवीज़र बाय द सेकंड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। वही डिवीज़र से हमने जो सेकंड टर्म क्वोशिएंट किया है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या सेकंड टर्म क्या थी, -2, इसको मल्टीप्लाई किया x+1 से, तो हमें क्या मिला, -2x -2। तो इसको हमने किससे सब्ट्रैक्ट करना है, जो डिविडेंड से, -2x -1 से, तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, रिमाइंडर मिल गया यहाँ पे। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। या तो रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए और द डिग्री ऑफ द न्यू डिविडेंड, जो डिग्री है, नया डिविडेंड क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास नया डिविडेंड आ गया 1। डिग्री ऑफ द न्यू डिविडेंड इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवीज़र। हाँ, यहाँ पे जो डिग्री आई न्यू डिविडेंड की 1 है, ये किससे कम है, डिवाइज़र से, क्योंकि डिवाइज़र की डिग्री क्या है, x+1 है डिवाइज़र, x की 1 है डिग्री, और इसकी क्या है, जो हमारे पास रिमाइंडर है इसकी डिग्री है 0। तो इसका मतलब डिग्री नए डिविडेंड की डिवाइज़र से कम है। यहाँ पे क्या करेंगे, एट दिस स्टेज दिस न्यू डिविडेंड बिकम्स द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर बन जाएगा, एंड द सम ऑफ द क्वोशिएंट गिव्स अस द होल क्वोशिएंट। और जितने हमें क्वोशिएंट मिले उनका सम क्या मिलेगा, हमें होल क्वोशिएंट मिल जाएगा। तो फुल क्वोशिएंट क्या मिल गया हमारे पास, 3x -2, और रिमाइंडर क्या मिल गया, 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x² + x - 1 किसके बराबर आएगा, x+1 × 3x - 2 + 1। इस फॉर्म में आ गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इन जनरल हम कह सकते हैं, अगर px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल सच दैट डिग्री ऑफ px इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx और gx 0 के बराबर नहीं है, तो हम पॉलिनोमियल्स मिलेंगे qx एंड rx सच दैट क्या होगा, px किसके बराबर होगा, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx इज इक्वल टू 0, और डिग्री rx की डिग्री gx से कम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।